हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम का चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति का परिचय पाठ का नाम है, इसका वीडियो बना रहे हैं हम आज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो अपने कक्षा 10वीं में ज़रूरत है। तो देखो, त्रिकोणमिति की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। हमने यहाँ परिभाषा लिख दिया त्रिकोणमिति की, क्या कि गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम बच्चों चैप्टर 8.1 के क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो, और इसका वीडियो मैंने पहले इसके फार्मूलाज के वीडियो बना दिए हैं। इस वीडियो में उसके लिंक मैं भेज दूंगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख के और उसका वीडियो फार्मूला देख लीजिएगा और इसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो जल्दी आपके समझ में आएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक्सरसाइज है हमारा 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय पाठ है। तो पहले त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखितों के मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है साइन A और cos A। सेकेंड क्वेश्चन में साइन C और cos C पूछा है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों पहले कि क्या है कि ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण B क्या होगा, 90 अंश का होगा। तो देखिए, कोण B 90 अंश कर दिया हमने और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पर AB की जगह में 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, BC की जगह में क्या लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। और हम इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले त्रिकोणमिति का सवाल लगाने से पहले हमें सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है स्टूडेंट? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो क्या करेंगे, कर्ण हमारे पास क्या है, ये कर्ण है, क्या है AC। इसको हम रफ डायग्राम और बना दें आपको समझाने के लिए। ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये क्या नीचे वाला होता है, आधार होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर कर्ण हमारे पास नाम में क्या है AC, तो यहाँ क्या लिखेंगे AC का वर्ग। लंब हमारे पास खड़ी लाइन को लंब बोलते, वर्टिकली लाइन को तो AB वर्ग प्लस आधार बेस वाले को आधार बोलते, आधार हमारे पास है BC का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो वैल्यू दी गई है AB और BC की वैल्यू रख के हम AC निकालेंगे। अब बच्चों वैल्यू रखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 24 का स्क्वायर करिए और BC है 7। अब क्या करेंगे बच्चों, AC के स्क्वायर और 24 को 2 बार गुणा करेंगे, 24 गुणे 24। तो देखिए 24 गुणे 24 करिएगा और प्लस 7 गुणे 7 करिएगा, स्क्वायर लगा इसलिए 7 गुणे 7। तो AC स्क्वायर और 24 में 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा, 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। तो AC स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा। 576 और 49 को प्लस कर देंगे तो 625 आएगा। तो AC बराबर रूट ओवर 625 होगा। अब 625 का वर्गमूल कितना आता है, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, AC का मान क्या आएगा बच्चों, 25। अब हम यहाँ पर AC के डायरेक्ट डायग्राम में 25 लिख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है, AC की वैल्यू क्या आई, 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है साइन A और cos A तथा दूसरा क्वेश्चन पूछा साइन C cos C। तो बच्चों देखो, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला याद कर लो बच्चों, साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है। हमने इसके त्रिकोणमिति का वीडियो बना लिया है फार्मूला का, उसे हम इस वीडियो में इसके लिंक भेज देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देखकर आप इनके फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको और अच्छे से त्रिकोणमिति समझ में आएगा। देखो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण लिखा। अब ध्यान देना बच्चों, लंब क्या चीज है, जो थीटा रहेगा, जैसे साइन A हमारे डायग्राम को देखिए अच्छे से, A जो A है ना, A के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। क्या हमने बताया, जो हम कोण पूछेंगे कोण के सामने वाला लंब कहलाएगा। तो A के सामने कौन सी भुजा है, BC ना, तो BC क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, BC लंब होगा। और कर्ण तो हमारा फिक्स है AC, तो ये AC कर्ण लिख दीजिएगा। हमने क्या बताया बच्चों, एक बार और रिपीट करें, जो कोण हम पूछेंगे, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। ये लंब हो गया तो आधार क्या होगा,
ये आधार होगा, ए बी आधार होगा और बी सी क्या होगा, लंब होगा। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। जब लंब आपका क्लियर हो जाएगा तो जो भुजा बचेगी वो आधार होगा, ठीक ना। और कर्ण अपना फिक्स है, ए सी कर्ण फिक्स है, ठीक है। तो ये अब BC की वैल्यू रखिए, क्या है BC की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7 और AC की वैल्यू क्या आई थी 24, ये लिख दिए। साइन ए पूछा था काश ए, काश ए बराबर होता है काश थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण, ठीक, आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए बच्चों काश ए, तो ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, हमने लंब फिक्स कर लिया ना, BC लंब है तो आधार क्या हो जाएगा बताइए, ए बी क्या होगा आधार होगा, तो ए बी में आधार लिखोगे और कर्ण अपना फिक्स है AC और ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो मैंने बताया बच्चों, बार बार आपको बता रहा हूँ, समझ में आपको आएगा। जो भूकोण पूछूंगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी और जो बचेगा फिर वो आधार हो जाएगा, ठीक, और कर्ण हमारा फिक्स है, ठीक है। साइन ए कहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे साइन सी, सेकंड क्वेश्चन का साइन सी और कास सी। तो साइन थीटा बराबर भी क्या होगा बच्चों, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक। तो देखो अब हम कौन सा कोण पूछ रहे हैं, साइन सी। तो देखो सी ये है ना, चित्र में देखिए सी ये है, तो सी के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। जो कोण पूछूंगा उसके सामने की भुजा लंब कहलाता है, इतना आपको ध्यान रखना। तो सी के सामने कौन सी भुजा यार, सी से देखिए आप ऐसे, तो आपको ए बी भुजा दिखेगी, तो ये ए बी क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और कर्ण तो आपका फिक्स है AC और ए बी की वैल्यू रख दो बच्चों 24 और AC की वैल्यू क्या होगी 25 हो गई। तो ये अपना साइन सी का मान आ गया 24/25। अब पूछा है काश से भी, तो काश से का फार्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होता काश थीटा का फार्मूला। तो देखो सी के सामने वाला भुजा क्या हुआ, लंब, लंब क्या है हमारे पास AB, तो आधार क्या हो जाएगा बताओ, BC आधार होगा। तो BC बटे और कर्ण तो हमारे पास फिक्स है AC, अब BC की वैल्यू कितनी होगी 7 और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ये आ गया अपना काश सी का मान 7/25। इस प्रकार से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट। हाँ बच्चों तो देखिए, तो इसमें क्या है कि हमने बताया आपको ना कि कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। चित्र को देखिए कर्ण फिक्स रहेगा। जब मैं ए वाला एंगल पूछूंगा ना तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और जब मैं सी पूछूंगा तो सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। लंब और आधार बदलेंगे, बाकी कर्ण आपका नहीं बदलेगी। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए, बार बार आपको समझ में आ जाएगा इसको बताने से। देखिए सी पूछा तो सी के सामने वाला लंब कहलाएगा, तो लंब क्या होगा, ए बी लंब होगा, तो आधार क्या होगा BC। और जब ए का कोण निकालेंगे तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, BC लंब होगा और आधार क्या होगा, AB होगा। मतलब मेरा कहने का कि लंब और आधार कोण के हिसाब से बदलेंगे लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में दिया हुआ है ये PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q जो है 90 अंश है और PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी गई है और PR की वैल्यू कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले बच्चों हम समकोण त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगा के हम क्या निकालेंगे, आधार मतलब QR निकालेंगे। इसके बाद हम tan P और cot R की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हुआ। अब क्या करें, कर्ण हमारे पास चित्र में देखिए कर्ण ये है, कर्ण क्या है देखिए रफ डायग्राम बना दिया आपके लिए। कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है आधार है PQR। तो कर्ण में नाम क्या आया है बच्चों, PR आया है नाम। तो PR का वर्ग, लंब में क्या नाम है PQ, तो PQ का वर्ग लिखिए। आधार में नाम क्या है QR, तो QR का नाम वर्ग कर दीजिए। अब बच्चों PR का मान देखिए चित्र में कितना दिया 13, तो 13 का वर्ग करिए। PQ का वैल्यू कितना दिया 12, तो 12 रखिए। QR हमको निकालना है, उसको लिख दीजिए, ठीक। आप क्या करेंगे बच्चों, 13 को 2 बार गुणा करेंगे, 13 गुणे 13 बराबर 12 गुणे 12 धन QR का वर्ग हो जाएगा। अब 13 को 2 बार गुणा करते हैं तो 169 आता है, 12 को 2 बार गुणा करते हैं तो 144 आएगा। ये QR का वर्ग हो गया। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे।
तो बच्चों 169 इक्वल टू है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम इसको 169 से 144 में क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो क्यू आर का वर्ग आ गया। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 आया, बराबर क्यू आर का वर्ग। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, √25, तो √25 आएगा। तो 25 का वर्गमूल तो अपने को पता है, 25 मतलब 5 आ गया क्यू आर की जगह में अब चित्र में 5 रख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमको निकालना बच्चों tan p और cot r मान रख के निकालना है, इसके बाद वैल्यू पुट करके निकालना, ठीक है। तो चलिए tan p देते हैं। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चित्र में देखिए बच्चों, हमने बताया जो कोण मैं पूछूंगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो मैंने p पूछा, तो p के सामने भुजा देखो कौन सी भुजा है, क्यू आर। तो क्यू आर लिख दो यहाँ पर, और बटे आधार देखो, जब ये पी के सामने वाली भुजा क्या हुई, लंब हुई, तो आधार क्या हो जाएगी, पी क्यू आधार हो जाएगी। जब लंब हमने फिक्स कर दिया तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो अपने जगह में फिक्स ही रहता है, उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो पी के सामने वाली भुजा लंब हुई क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक ना। तो tan p बराबर अब हम निकाल देते हैं, क्यू आर का मान कितना हमारे पास 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, ये आ गया tan। और काट आर पूछा है, तो काट थीटा बराबर होता है tan का अपोजिट काट होता है। तो tan थीटा का सूत्र याद है, लंब बटे आधार। तो काट थीटा का सूत्र होगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होगा किसका, काट का सूत्र। तो काट आर, तो देखो आर का पूछा ना, आर के सामने वाली फिक्स है लंब, तो आर के सामने लंब क्या होगा बताओ, पी क्यू। तो आधार क्या होगा, क्यू आर। तो आधार में हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू आर। जो कोण पूछूंगा उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब हुआ हमारा पी क्यू, तो आधार क्या हुआ, क्यू आर। आधार क्यू आर हो गया, और लंब में क्या लिखेंगे, पी क्यू। और इसकी वैल्यू आ गई अब हमारे पास कितनी बच्चों, क्यू आर की वैल्यू कितनी दी है, देखो 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 12। अब ये दोनों वैल्यू को tan p माइनस काट आर का मान ज्ञात करने को बाद इसमें रख के हम सॉल्व कर देते हैं। tan p की वैल्यू बच्चों यहाँ पर लिखा है कितना है, 5/12, 5/12 है। और काट आर की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई है, 5/12 आई। इसको भी हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेके इसको हल कर देते हैं, ठीक। 12 लघुत्तम आ गया, और 5 - 5 कर दिए, तो 0 आएगा, 0/12 बराबर 0। तो tan p माइनस काट आर का मान क्या आया, 0 आया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का परिकलन कीजिए, ठीक। तो चलिए sin a बराबर दिया है 3/4। sin थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। अब बच्चों हमने सूत्र बना दी, ये a, ये b और ये c। अब इसमें कुछ नहीं कहा, देखिए क्वेश्चन में नहीं कहा है कि राइट एंगल या समकोण त्रिभुज कहां पर होगा, ये नहीं कहा। तो हम अपने हिसाब से a b c नाम लिखेंगे। लेकिन अक्सर ज्यादा करके ये ध्यान दिया जाए बच्चों, sin a कहा है, cos a कहा है, या tan a का कुछ भी कहा था, तो कोण हमेशा यहाँ पर a बनाएंगे, ध्यान रहे। मतलब ये अपनी चीज है कि a जो है यहाँ पर ये हम नाम a लिखेंगे, बाकी नाम a b c कहीं भी लिख सकते, ठीक। तो sin थीटा बराबर आया 3/4। लंब हमारे पास 3 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 4। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो ये हमने लिख दिया बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस। अब मान रखिए कर्ण हमारे पास कितना है 4, लंब कितना है 3, और आधार का वर्ग हमारे पास क्या है AB। तो AB लिख दिया, या तो आधार ही लिख सकते थे। अब 4 का वर्ग कितना होगा 16, 3 का वर्ग होगा 3 त्रिकाई 9, प्लस AB का वर्ग या आधार का वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक। अब 16 से 9 को माइनस करेंगे, तो 16 बराबर 9 धन AB वर्ग है, तो 16 - 9 बराबर क्या करेंगे, AB का वर्ग। तो इसको माइनस कर दिए, 16 से 9 तो 7 आ गया, AB का वर्ग बराबर 7। तो AB बराबर हमारे पास आ जाएगा √7, ठीक। 9 का 7 का वर्गमूल √7 आया। AB की जगह में लिख दिया चित्र में √7। अब हमसे पूछा था बच्चों cos a और tan a का परिकलन करना था, माने cos थीटा पूछा था। तो cos a बराबर सूत्र अच्छे से याद करिए, आधार बटे कर्ण होगा, ठीक। आधार बटे कर्ण। तो आधार तुम्हारे पास क्या है बताओ बच्चों, √7 है, और कर्ण किसको बोलते हैं, AC को एक कर्ण कहलाता है, √7/4 आ गया। और tan a का मान पूछा, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होगा। तो लंब बटे आधार हमने ये लिख दिया,
अब देखिए लंब क्या है, खड़ी लाइन वर्टिकली लाइन क्या कहलाती, लंब कहलाती है। तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान क्या है √7। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर आया। साइन ए का मान cos ए का मान आया √7/4 और tan ए का मान आया 3/√7। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, 15 काट ए बराबर है 8। ठीक, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब बच्चों काट का फार्मूला याद करना है। अपने पास फार्मूला इसका त्रिकोणमिति को अच्छे से याद करिए। काट थीटा का फार्मूला होगा आधार बटे लंब। ठीक है, वीडियो में आप देखेंगे बच्चों, आपको फार्मूला बिल्कुल अच्छे से मिलेगा। काटे का फार्मूला क्या लिखा हूं, आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है। अब क्या करिए, एक डायग्राम बनाइए, नाम यहां लिखिए ABC। ठीक, अब आधार में क्या लिखेंगे 8 और लंब में क्या लिखेंगे 15। ये हमेशा आधार है, ये हमेशा लंब है और ये हमेशा कर्ण है। ठीक, तो आप पाइथागोरस लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण में नाम क्या है बच्चों AC, तो AC लिख दिया। लंब में क्या है BC, तो BC लिख दिया, BC का वर्ग। आधार है AB का वर्ग। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों अब AC वर्ग लिखे हमने और BC के वैल्यू कितना देखो कि चित्र में 15 लिखा है, तो 15 का वर्ग करिए और 8 का वर्ग। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे, AC का वर्ग 15 को 2 बार गुणा करेंगे। कितना 15 गुणे 15, क्या करेंगे 15 गुणे 15, तो क्या आएगा इसका गुणा 225 आएगा। और 8 को 2 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 तो क्या आएगा 64। तो AC का वर्ग बराबर, इसको प्लस कर दीजिएगा तो 289 आएगा। तो AC बराबर क्या होगा √289। 289 का वर्गमूल, कम से कम 30 तक वर्गमूल बच्चों आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना आ गया, इसका वर्गमूल 289 का 17 आता है। ठीक, अब हम AC की जगह में क्या रख दिए 17। अब पूछा क्या है बच्चों हमसे, यहाँ पर पूछा जा रहा है देखिए साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण हुआ। ठीक ना, तो लंब क्या है हमारे पास देखिए BC है और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान कितना है हमारे पास बताओ 15 और AC का मान कितना है 17। तो साइन ए का मान हमारे पास आ गया 15/17। और पूछा है सेक। सेक किसका उल्टा होता है पता ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो सेक किसका उल्टा है कॉस का। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें कर्ण बटे आधार होगा सेक का। तो कर्ण के जगह में क्या लिखेंगे AC और आधार में हमारे पास AB है। ठीक ना बच्चों, ये आधार होता है और ये लंब होता है और ये क्या होता है कर्ण, ये फिक्स है। ठीक, तो सेक A बराबर लिख दीजिए, AC का मान कितना है 7 और AB का मान कितना है बच्चों 8। तो ये आ गया अपना 7/8 सेक A का मान। तो सेक का फार्मूला मैंने क्या बताया, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास AC है और आधार क्या चीज है AB है। ठीक ना, तो बच्चों यहाँ मैंने कर्ण लिखा तो ये 1 दिखा नहीं मुझे, तो ये 17 था ना। तो कर्ण के जगह में यहाँ पर सेक A बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण का मान 17/8 लिखेंगे। आधार हमारे पास 8 था। तो इस प्रकार से बच्चों सेक A का मान क्या आएगा 17/8। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। ठीक, तो सेक थीटा बराबर हमारे पास दिया है 13/12। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का। cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। वैल्यू को बदल देंगे सूत्र को, तो ये कर्ण cos के मान को बदल देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हुआ कर्ण बटे आधार। और एक चित्र बना लीजिए, यहाँ पर थीटा लिख दीजिए, ABC ये नाम लिख दीजिए, कर्ण के जगह में 13 रख दीजिए और आधार के जगह में क्या रख देंगे 12। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के लंब निकालेंगे। ठीक, BC का मान। तो चलिए समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग
कर्ण हमारे चित्र में है, देखिए बच्चों AC है, कर्ण का नाम AC लिख दिया। लंब में हमारे पास क्या है BC, तो BC रख दिया बच्चों। आधार में क्या नाम था AB, तो AB रख दिया। अब AC की वैल्यू कितने दी गई है 13, तो 13 का वर्ग हो गया। BC की वैल्यू निकालना है इसलिए BC वर्ग उतार दो। AB की वैल्यू कितना दिया गया 12, तो 12 लिख दो। अब 13 को 2 बार गुणा करेंगे, 13 गुणे 13 तो क्या आएगा 169, BC का वर्ग आया। अब 12 को 2 बार गुणा करेंगे तो 12 गुणे 12 बराबर क्या होगा 144। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे। अब बच्चों इसको पक्षांतर करते हैं, 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा BC का वर्ग। तो घटा देंगे जब 169 से 144 को तो 25 आएगा। 25 बराबर BC स्क्वायर, तो BC बराबर क्या लगाएंगे √25। 25 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 5 आया। ठीक, तो अब BC की जगह में हम 5 लिखे। अब हमको से इस क्वेश्चन में ये पूछा गया त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करिए। तो त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं। और पहला अनुपात दे दिया है क्वेश्चन में, सेक थीटा बराबर वैल्यू दे दिया है, तो सेक थीटा को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक ना, तो चलते हैं निकालते, देखिए पहले निकाल लेते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण होता है। sin थीटा और लंब बटे कर्ण, cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। सूत्र को बच्चे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे देख लीजिएगा और वहां से फार्मूला को फिर लिख लीजिएगा यदि नहीं लिखे होंगे आप तो। आधार बटे कर्ण, आधार अपने पास क्या है चित्र में 12 और कर्ण क्या है 13, ये वैल्यू आ गई cos थीटा की। अब sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, सूत्र अच्छे से याद करिए, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा हमारे पास 5 है और कर्ण कितना होगा 13। अब sin थीटा को उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए कर्ण बटे लंब। ठीक ना, तो कर्ण हमारे पास क्या है 13 और लंब क्या होगा 5। साइन निकाले, cos निकाले, अब निकालेंगे बच्चों क्या tan थीटा। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी लंब बटे आधार होता है सूत्र। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो tan का मान कितना आएगा, लंब कितना हमारे पास 5 और आधार कितना है 12। tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा का सूत्र होगा आधार बटे लंब। ठीक, तो आधार हमारे पास 12 और लंब क्या हो जाएगा 5। tan की जो मान आए बच्चों उसी मान को उलट दीजिएगा तो cot थीटा का है। इस प्रकार से त्रिकोणमिति 6 अनुपात थे, तो एक तो किताब क्वेश्चन में दिया था, बचे 5, तो 5 हमने निकाला, 1 2 3 4 और 5, ही सभी अनुपात हमने निकाल दिया। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा बराबर 7/8 है। मैंने cot थीटा का मान 7/8 दिया है, तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। और सेकेंड क्वेश्चन उसमें पूछा है cot स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। cot थीटा बराबर दिया है 7/8। अब cot थीटा का फार्मूला याद करेंगे। cot थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार वाले में देखेंगे। sin थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण, cos थीटा का आधार बटे कर्ण, tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार ना, तो tan का उल्टा cot होता है, तो ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों आधार बटे लंब। ठीक, अब एक डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम आधार में रखिए 7 और लंब में रखिए 8 और नाम कुछ भी लिखिए ABC और लगाइए क्या पाइथागोरस प्रमेय और निकालिए कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक, धन आधार का वर्ग होगा। तो देखो कर्ण हमारे पास क्या है AC, लंब हमारे पास BC और आधार हमारे पास क्या है AB। ठीक, अब क्या करेंगे इनकी वैल्यू रख दो। AC की वैल्यू तो निकालना है, ठीक, BC की वैल्यू 8 है तो 8 का वर्ग करो, AB की वैल्यू 7 है तो 7 का वर्ग करो। तो बच्चों देखो AC वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना होगा, 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 7 को 2 7 में 7 करेंगे तो 49 आया। ठीक है, आप 49 से 64 को प्लस करिए तो AC वर्ग बराबर 9 4 13 6 4 10 11 113 आया। AC बराबर क्या आएगा √113 आएगा। ठीक, √113 आया। अब AC का मान आया बच्चों √113 आया। ठीक, अब पहला प्रश्न पूछ रहा है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं sin थीटा निकालूंगा और क्या निकालूंगा cos थीटा निकालूंगा। ठीक, तो sin थीटा बराबर देखिए क्या होगा, sin थीटा = होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे। ठीक है, तो लंब बटे क्या होगा कर्ण, तो sin थीटा की वैल्यू क्या है लंब बटे कर्ण ना, तो लंब हमारे पास क्या आएगा बेटा BC आएगा और कर्ण क्या होगा AC होगा। तो लंब बटे कर्ण हमने लिख दिया, तो लंब हमारे पास BC है मतलब 8
8 और कर्ण कितना है 100√113 माने √113 आ गया, इसको लिख दिया। अब cos थीटा का भी मान चाहिए मेरे को, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण लिखा, तो आधार हमारे पास कितना है 7 और कर्ण हमारे पास है √113। साइन थीटा cos थीटा वैल्यू निकाला। अब फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो बच्चों देखो साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला 8 बटे √113 और cos थीटा का वैल्यू निकाला हमने 7 बटे √113। और ये पहला क्वेश्चन 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपन 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना। तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। 1 लिखा प्लस sin थीटा की वैल्यू कितनी थी 8 बटे √113, ठीक है, ब्रैकेट बंद किया। 1 - sin थीटा की वैल्यू थी 8 बटे √113 बटे लगाया 1 लिखा, cos थीटा की वैल्यू कितनी थी 7 बटे √113 और फिर इधर 1 - cos थीटा की वैल्यू तो 7 बटे √113, ठीक है। अब बच्चों a + b ध्यान दीजिए इधर a + b और a - b बराबर क्या फार्मूला होता है a² - b²। तो हम लोग a² - b² कर देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब 1 का स्क्वायर -8 बटे √113 का स्क्वायर हो जाएगा। यही फार्मूला यहाँ भी यूज होगा, a + b a - b बराबर a² - b² हो जाएगा। तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 7 बटे √113 है, तो ये हो जाएगा a² - b² का फार्मूला यूज कर देंगे तो 1 का स्क्वायर -7 बटे √113 का स्क्वायर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा बटे √113। √113 का जब वर्ग करेंगे तो रूट का वर्ग में रूट हट जाता है, कितना आएगा हमारे पास 113 आएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 आया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और √113 का जब वर्ग करेंगे तो 113 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद इसका लघुत्तम लेते हैं, ठीक। तो ये ऊपर वाले का पहले लघुत्तम लेना, तो 113 लघुत्तम ऊपर वाले का आया, 113 का फिर ऊपर में गुणा कर देंगे एक में, तो 113 कम 113 - 64 हो जाएगा बटे फिर 113 नीचे वाला लिखे लघुत्तम लिए, ठीक है ना। और 113 का 1 में गुणा कर दिए तो 113 माइनस क्या होगा 49। अब 113 से 64 को घटा दीजिए, 13 में 4 जाएंगे 9, 7 11 में 7 गए 4, 49 बटे 113 आया। और 13 में 9 गया तो 4 और 5 11 में 5 गए तो 6 बटे 113 हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से देखिए 49 बटे 113 मेरा आया, तो 49 बटे 113 लिखो और गुणे करके ये नंबर बदल जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 113 बटे क्या हो जाएगा 64। तो 113 कट गया, 49 बटे 64 हुआ, जो इसका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में बच्चों 2 पार्ट पूछा था। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 49 बटे 64 और सेकंड क्वेश्चन पूछा था cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करना था, ठीक है। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, cot थीटा का सूत्र होगा आधार बटे लंब। तो ये हम लोग उसको cot थीटा का होल स्क्वायर लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। तो स्क्वायर कर देते हैं। आधार हमारे पास क्या है 7 और लंब है हमारे पास 8, तो 7 बटे 8 का स्क्वायर। 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो 49 आएगा, 8 को 2 बार गुणा करेंगे 8 × 8 तो क्या आएगा 64। तो इस प्रकार से बच्चों cot स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा 49 बटे 64। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक्सरसाइज के सवाल हमने आपको बताया। मुझे उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी देख के इससे ज्ञान या लाभ का लाभ उठा सकें, ठीक।